15 दिन हो गलो, पैर टूटी गलो छलो, कहाँ एक्सीडेंट में है तो 15 दिन से ईटा लगे के रखलो छो। और जहाँ तक मैंने देखी थी यहाँ पे, पहले भी देखा था जब मैं अधीक्षक नहीं था, तो वेट होता है, वेट लगता है और वेट मिलता भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वेट वाला जो हम लोग ब्लॉक्स लगाते हैं, वो ब्लॉक या तो मरीज के कुछ लोग लेके भाग जाते हैं या कोई और बात हो जाती है। लोहा रहता है तो लोग छोटे मोटे चोर उचक्के आते हैं, वो लोहा भी लेके चले जाते हैं। और ईंटा के साथ एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि एक ईंटा 2.5 किलो का होता है और सामान्यतः वही रहता है। उसका साइज एक तरफ 10 इंच होता है, एक तरफ 5 इंच, एक तरफ 3 इंच, ये फिक्स्ड है। तो जब साइज भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वेट भी फिक्स है, तो हम लोग नॉर्मली डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे, साइंटिफिकली तो ईंटा लगाना बहुत प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर कार्य करने के लिए देखेंगे तो कार्य करने के हिसाब से वो उतना वेट दे सकता है जो ट्रैक्शन करता है। ऐसे ये उचित नहीं है, मैं इस पर चल रहा हूँ और मैं पुनः जो है उनके वेट्स वाले जो मशीन ब्लॉक्स होते हैं वो मंगवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई दिनों नहीं महीनों तक भी 21 दिन तक तो सामान्यतया ट्रैक्शन पे रखते हैं। बहुत लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, बूढ़े लोग हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन, एकदम बिल्कुल लिखित देते हैं कि नहीं कराएंगे ऑपरेशन। उन लोगों को ट्रैक्शन में रखना पड़ता है। ट्रैक्शन में रखने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है, जो जोड़ सट नहीं सकता है एग्जैक्टली जो ऑपरेशन में जो फ़ायदा है ओल्ड एज के बावजूद, तो वो फ़ायदा उनको मिलता नहीं है। लेकिन वो उसी में संतुष्ट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं विनीत सर फ्रॉम माउंट जियोन एकेडमी +2 स्कूल भागलपुर। हमारी मेन शाखा शाहकुंड किरणपुर में है, जहाँ पे 0 से 10 तक पढ़ाई होती है। यहाँ पे भागलपुर में हम लोग 11th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों की पढ़ाई करवाते हैं। साइंस में स्कूलिंग के साथ साथ हमारे स्कूल में नीट और जेईई की तैयारी भी करवाई जाती है, जबकि कॉमर्स में हम लोग बच्चों के स्कूलिंग के साथ साथ टैली की क्लासेस भी और सीए, सीएस फाउंडेशन की तैयारी भी साथ में करवाते हैं। इसके साथ आर्ट्स एक नया स्ट्रीम हम लोग इस साल बच्चों के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को आर्ट्स के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी बच्चों को करवाते हैं। इससे हम लोग बच्चों के स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन बेस्ड तैयारी करवाते हैं। हम लोग एक स्पेशल एडवांटेज बच्चों को देते हैं, कोचिंग फैसिलिटी जो इवनिंग में चलती है, जो हमारे सभी बच्चों को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कुछ अलग से चार्जेस बच्चों से नहीं लिया जाता। ये एड ऑन एडवांटेज है हमारे सभी बच्चों के लिए, जिनसे बच्चों को बाहर में किसी भी और संस्था में कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास हर फील्ड में हर सब्जेक्ट के 2 फैकल्टीज है, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई की सुविधा यहाँ दी जाती है। फेज 2 में हम लोग जो वर्क प्रपोज करेंगे उसको देखने के लिए। तो सर ये फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया? फर्स्ट फेज का काम जो कि यात्रियों से संबंधित है, मतलब जिसमें यात्रियों को सुविधाएं मिलनी है, वो काम पूरा पूर्ण हो चुका है। सिर्फ बाहर का जो फिनिशिंग का है, बिल्डिंग के फसाद का जो रंग रोगन है, एक दो जगह जारी लगनी बाकी है, और जो 12 मीटर एफओपी का कार्य है वो प्रगति पर है। श्रावणी मेला को लेकर क्या सुविधा मिलेगी सर इस बार? देखिए, श्रावणी मेला के लिए तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे एक विश्रामालय जो यात्री जब भीड़ आती है तो पिछली बार की तरह होल्डिंग एरिया अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बनाएंगे। उनको यूरिनल्स वगैरह के लिए हम लोग सुविधा प्रोवाइड करेंगे, पीने का पानी और जो भी सुविधाएँ ज़रूरत होगी वो सब प्रोवाइड करेंगे। पार्किंग को लेकर क्या है सर? पार्किंग के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो एक एरिया यहाँ पे सामने में है उसको हम लोगों को दे दें, सो दैट कि हम लोग उस सर्कुलेटिंग एरिया को बढ़ा सकें और वहाँ पे पार्किंग की सुविधा। राजू सर, निरीक्षण में क्या क्या पाया गया, क्या निर्देश दिए गए? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, निरीक्षण में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि और सुविधाएँ जो फेज़ 2 में हैं हम लोगों को क्या करनी है, और जो हम प्रगति पे फिनिशिंग स्टेजेस में है उनको जितना जल्दी पूर्ण करना है। खास करके जिस तरह से गर्मी है, पानी और शौचालय की व्यवस्था क्या स्टेशन वो सब ऑलरेडी हमने देखा, पानी वगैरह की व्यवस्था पूरी दुरुस्त है, वाटर वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं और वाटर वेंडिंग मशीन्स हम लोग लगवाएंगे। और अगर आगे मेले के लिए अगर कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सर, अकबर नगर में जो पश्चिमी केबिन है सर, वहाँ पर और NH80 का दूरी बहुत कम है। जब केबिन लगातार गिरते रहता है, दिन भर में जितनी गाड़ी होती है उतनी बार गिरती है, तो वो जाम जो है सर पूरे दिन भर जाम सा नज़ारा रहता है। तो क्या सर वहाँ पर जो है ओवर ब्रिज को लेकर के सर? नहीं, वो एक गेट है अकबर नगर में, जिसके लिए ROB का जो हम लोगों ने प्रपोजल जो है ऑलरेडी
क्वार्टर भेज दिया है, वहाँ से रेलवे बोर्ड चला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी स्वीकृत भी हो जाएगा। 4 नंबर प्लेटफार्म सर कब तक चालू हो जाएगा सर? 4 और 5 देखिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म जो है उसका तो अभी तो वर्क अवेलेबल है, बट उसमें अगर जैसे ही हम लोगों को फंड दिया जाता है तो हम लोग उस पर कार्य शुरू करेंगे। फ्री शौचालय है सर, उसको तो श्रावणी मेला में खास करके जो फ्री शौचालय है उसको डंडी पेंटी करके चलाया जाता है, लेकिन काफ़ी परेशानी होती है कांवड़ियों को। नहीं, जैसे कहा कि श्रावणी मेले के लिए तो हम लोग स्पेशल व्यवस्थाएं करते हैं। उसके लिए अलग से हम लोग जो यूरिनल्स और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था वो भी करेंगे और मेकशिफ्ट टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। बिजली के बराबर करते रहते हैं सर, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है सर। नहीं, देखिए वो तो बिजली की व्यवस्था तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। हम लोग यहाँ पे बिजली की व्यवस्था कर रखी है और हम लोग उसको समय समय पर जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे चलाएंगे। वो सर जो ज़मीन का हस्तांतरण करना है बिहार सरकार को, उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है? तो देखिए हमने रिक्वेस्ट भेजी है उनको और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ज़मीन हमको मिल जाए तो हम उसको और अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे, खासतौर से श्रावणी मेले में जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुल्तानगंज में जो ज़मीन आप दे रहे हैं उसके बदले में सुल्तानगंज में ही ज़मीन रेलवे को बिहार सरकार देगी या और कहीं? नहीं, हमने उनको कहा कि भाई बिहार में आप उनको जो जगह हम लोगों ने ये मांगी है, 2 जगह सुल्तानगंज या जगदीशपुर,